नमस्कार, अब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन की बम्पर जीत, 225 से अधिक सीटों पर हासिल की जीत। महाविकास आघाड़ी गठबंधन की करारी हार। महाराष्ट्र में भाजपा ने महाराष्ट्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 130 से अधिक सीटें जीती। बोले देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र में मोदी के एक है तो सेफ है के नारे के साथ ध्रुवीकरण का प्रयास नहीं हुआ सफल। एकनाथ शिंदे बोले, सरकार के कामकाज पर जनता की मुहर। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस में से कौन बनेगा मुख्यमंत्री? इशारों ही इशारों में एकनाथ शिंदे ने ठोकी दावेदारी। बोली, भाजपा गठबंधन के तीनों दल एक साथ बैठक तय कर करेंगे सीएम पद के चेहरे का ऐलान। झारखंड विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार की वापसी। भाजपा अपने पिछले प्रदर्शन से भी पिछड़ी, हेमंत सोरेन फिर बनेंगे मुख्यमंत्री। वायनाड लोकसभा उपचुनाव में प्रियंका गांधी की जीत, 4 लाख से अधिक वोटों से हासिल की जीत। पश्चिम बंगाल में हुए उपचुनाव में ममता का जादू बरकरार। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव में 7 सीटों पर भाजपा की जीत। समाजवादी पार्टी को मिली 2 सीटें। बोले सीएम योगी, पीएम मोदी की नीतियों और कार्यकर्ताओं की कर्मठता की जीत। विजयपुर उपचुनाव में कैबिनेट मंत्री रामनिवास रावत की हार। कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा ने 4000 से अधिक वोटों से हराया। बोले पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, पार्टी के कार्यकर्ताओं के संघर्ष की जीत। शिवसेना नेता संजय राउत का आरोप, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों में कोई बड़ी साजिश है और कुछ गड़बड़ लगता है। चुनाव परिणाम लोगों के जनादेश को प्रतिबिंबित नहीं करते, क्योंकि जमीनी स्तर पर स्थिति बहुत अलग थी और सरकार के खिलाफ स्पष्ट गुस्सा था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को फोन किया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पार्टी के शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें बधाई दी। जीत के बाद महायुति की प्रेस कॉन्फ्रेंस, देवेंद्र फडणवीस बोले, महायुति के नेता लेंगे फैसला। फडणवीस ने कहा, राज्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करता है। विजयपुर की जीत पर जीतू पटवारी का बयान, बताया कार्यकर्ताओं की जीत, यातनाएं सही, बहुत संघर्ष किया, जेल गया। 40 साल से एक व्यक्ति का कुशासन और दूसरा भाजपा का प्रशासन, दोनों को हार मिली। राजस्थान में देवली उनियारा विधानसभा सीट पर भाजपा की जीत। भाजपा के उम्मीदवार राजेंद्र गुर्जर ने 41,121 मतों के अंतर से जीत दर्ज की। कांग्रेस उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रहे। योगी आदित्यनाथ ने कहा, कुंदरकी में राष्ट्रवाद की विजय, ये विरासत और विकास की विजय। हर व्यक्ति को अपने जड़ और मूल की याद आती है। मुझे लगता है जो भूले भटके रहे होंगे उन सब में किसी को अपना गोत्र याद आया होगा। कांग्रेस नेता और वायनाड संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, यह इस बात का प्रमाण है कि मेरे भाई ने वहां काम किया है। मुझे लगता है कि यह एक बड़ा सम्मान है और मैं इसका पूरा सम्मान करूंगी। महाराष्ट्र में प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से बात की और उन्हें राज्य में महायुति की जीत पर बधाई दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने किया ट्वीट, मैं झारखंड के लोगों को हमारे प्रति उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन को भी राज्य में उनके प्रदर्शन के लिए बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीट पर चुनाव में समाजवादी पार्टी की करारी हार। अखिलेश यादव ने शनिवार को कहा कि चुनाव को भ्रष्टाचार का पर्याय बनाने के हथकंडे तस्वीरों में कैद होकर दुनिया के सामने उजागर हो चुके हैं। पीएम ने महाराष्ट्र की जीत पर कहा, एकजुट होकर हम और भी ऊंची उड़ान भरेंगे। एनडीए को ऐतिहासिक जनादेश के लिए महाराष्ट्र के अपने भाइयों बहनों, खासकर युवाओं और महिलाओं का दिल से आभार। हमारा गठबंधन महाराष्ट्र की प्रगति के लिए काम करता रहेगा। राजस्थान में भाजपा ने 7 में से 5 सीटों पर जीत हासिल की। बीएपी के खाते में 1 सीट। आरएलपी को अपनी खीवसर सीट पर हार का सामना करना पड़ा। भाजपा महासचिव विनोद तावड़े ने कहा, हमें 26 नवंबर तक सरकार बनानी है। 26 नवंबर को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। आज रात या कल तक हम लोग फैसला करेंगे कि कौन होगा सीएम। ये थे आज के फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें आप दुनिया पर।